जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RTE एडमिशन 2023-2024 और राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर गाइज कुछ कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल होगा कि ये RTE एडमिशन है क्या। तो बेसिकली जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप यहां पर इसको ओपन करने के बाद में इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि बेसिकली एक योजना है जिसको RT यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार नाम दिया है। और इसमें बेसिकली रहता क्या है, तो आप यहां पर ये पढ़ लीजिए कि यह योजना आखिर है क्या। तो बेसिकली इसमें जिसके अंतर्गत सरकार दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राइवेट यानी कि निजी स्कूलों में पढ़ने का सारा खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। ये एक योजना जो कि सभी स्टेट में नॉर्मली अभी चल रही है, कुछ स्टेट में नहीं होगी बट मोस्टली सभी स्टेट में ये योजना लागू की गई है। तो आप यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो गाइस जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप यहाँ पर जानकारी को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे कि कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग इस फॉर्म को 10 अप्रैल 2023 तक भर सकते हैं। उसके बाद की जो डेट्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। बट अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिशा निर्देश इस PDF को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको इसके बारे में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस या फिर जो जानकारी है वो पढ़ने को और जानने को मिल जाएगी। अब ये चेक करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने पर आप क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने जानकारी है, जहाँ पर आपको RTE के तहत कौन से बालक निःशुल्क स्कूली शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी आप देख सकते हैं, यानी कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है वो यहाँ पर आपको बताई गई है और अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपको जान लेना है। तो बेसिकली आप यहां पर अप्लाई करें, इसके ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप यहां पर ये जो आइकन है इस पर टिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर है प्रवेशार्थी की जाति, तो आपकी कास्ट कौन सी है, जो भी है इनमें से वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हमने सामान्य सेलेक्ट की, आप यहां पर आपकी SC ST OBC जो भी है वो भी वही सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो गाइज यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो पहले आप यहां पर डे लिखेंगे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी ईयर है आपके बर्थ का वो आपको लिखना है। जैसे कि ये फॉर्म में डेमो के लिए आपको भर करके दिखा रहा हूं, तो चलिए हम यहां पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं परिवार की कुल वार्षिक आय, यानी कि आपकी जो वार्षिक सालाना आय है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये लिखने के बाद में गाइस आता है अनाथ स्थिति। तो अगर आप अनाथ है हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद है क्या बालक अथवा बालक के पिता या फिर माता या संरक्षक कैंसर या HIV से प्रभावित है। अगर हाँ तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आप नहीं करेंगे। क्या बालक की माता युद्ध विधवा है, अगर हाँ तो यह हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद आपका लिंग यानी कि जेंडर, तो जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर जो ट्रांसजेंडर है वो। इसके बाद विकलांगता, अगर आप विकलांग है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं करना है। BPL स्थिति, अगर आप BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो कि BPL कार्ड होता है वो कैंडिडेट है, आपके पास BPL कार्ड है तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो हाँ करने के बाद में BPL का प्रकार आपको चुनना है कि केंद्र BPL सूची में है आप या फिर राज्य BPL सूची में है। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए और फिर जो आपका BPL क्रमांक यानी कि जो आपके पास BPL कार्ड है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और जो नंबर है वो कब बना था वो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, यानी कि जो आपका BPL कार्ड बना था वो डेट आपको आपके BPL कार्ड पर देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद में आप पात्रता जांचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एलिजिबल यानी कि पात्र है तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, और अगर आप पात्र नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बाकी की जानकारी भरनी है। जैसे कि प्रवेशार्थी का नाम यानी कि जो बच्चा है विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक व लिंग आधार के अनुसार ही भरे, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग भरना है। आधार नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन न भरे, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो आधार की इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं देनी है। इसके बाद में बेसिकली गाइस जो प्रवेशार्थी यानी कि जो बच्चा है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करना है अगर आपके पास आधार कार्ड है। इसके बाद प्रवेशार्थी के आधार विवरण का प्रकार, तो आधार नंबर है या फिर आधार पंजीयन
पंजीकरण नंबर है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी है आपके पास उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि आधार आपने सिलेक्ट किया तो आधार नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रवेशार्थी का धर्म, तो धर्म क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही। फिर इसके बाद में पिता का आधार नंबर यहाँ पर आपको दे देना है, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। देन आपको माता का नाम देना है, माता का आधार नंबर देना है। संरक्षक का नाम यानी कि कोई अभिभावक है तो आपको उनका नाम देना है, अगर कोई अभिभावक नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद में जन आधार नंबर अगर है आपके पास तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पर या तो आपके माता या फिर पिता या फिर जो भी आपके अभिभावक है उनका नंबर आपको देना है। साथ ही उनकी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर दे देनी है। अगर कोई ईमेल आईडी आपके पास अन्य है वो दे दीजिए, बस वो ईमेल आईडी का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के ऊपर आपको जानकारी सेंड की जा सकती है आगे चल करके। अब यहाँ पर आते हैं माता पिता या फिर जो आपके अभिभावक हैं उनका पूरा पता आपको यहाँ पर आईडी के अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पर आप पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है। देन गाइज आपको यहाँ पर ग्राम यानी कि कौन सा आपका ग्राम है यूएलबी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपका वार्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर जो पिन कोड है वो आप पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। एंड पूर्ण पता यानी कि जो आपकी आईडी है जैसे कि आधार कार्ड उसके अकॉर्डिंग जो पूर्ण पता है आपके अभिभावक का, चाहे माता का चाहे पिता का, वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन नीचे है विद्यार्थी का फोटो। यहाँ पर आपका जो फोटो है उसका फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। साइज 20 से फोटो साइज अधिकतम 20 KB यानी कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम ही रहना चाहिए। एंड जो पिक्सल है वो भी यहाँ पर आपको दिया है। तो अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो एक डमी इमेज मैं आपको सेलेक्ट करके अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु पात्रता के लिए दस्तावेज, जहाँ पर इनका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर इमेज में है तो आपको उनको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करने हैं। साइज 300 KB से कम रहना चाहिए। तो पहला है कि अभिभावक या फिर बालक बालिका का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, कोई एक जिसमें ग्राम वार्ड का भी उल्लेख हो, यानी कि आपको यहाँ पर आपके एड्रेस से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें कि यहाँ पर आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर यह भी कहा है कि अलग से कोई एक जिसमें ग्राम वार्ड का भी उल्लेख हो। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी इनमें से आप कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कीजिए और फिर वो फाइल आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं PDF का एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है बालक बालिका की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र। आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन है आपका आधार कार्ड का, ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका, अस्पताल सहायक नर्स और दाई रजिस्टर या अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं इसको साबित करने के लिए वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर है बालक बालिका के दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर है सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, बेसिकली जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन गाइस ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर आवेदन पत्र डाटा सेव करेंगे पहले। अब गाइस यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर OTP गया होगा जो कि अभी आपने यहाँ पर भरा, और अब आपको वो OTP यहाँ पर डालना है और कंफर्म करे के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ अन्य जानकारी देनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर इन जानकारी को चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर जैसे कि कहा कि डेमो के लिए सभी जानकारी भरी है, तो आप यहाँ पर फिर से ये कैप्चा कोड फिल करेंगे जो कि आपके सामने है। तो मैं इस कैप्चा कोड को फिल करता हूँ और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे जो आपको ये आइकन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्कूल चयन में का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। स्कूल के लोकेशन द्वारा आपके सामने है और स्कूल के नाम द्वारा किसके द्वारा आप इसको चयन करना चाहते हैं। तो जैसे कि स्कूल के नाम द्वारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्कूल के नाम द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर स्कूल के नाम के पहले 3 अक्षर आपको डालने हैं अगर आपको पता है। अगर आप लोकेशन द्वारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लोकेशन द्वारा सेलेक्ट करेंगे एंड जो आपका वार्ड है वो आपके सामने है और इस तरह से आपके सामने यहाँ पर स्कूल के नाम आपके वार्ड के अकॉर्डिंग दिए हैं। अब यहाँ पर आप इस पहले वाले स्कूल को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, बालक उस ग्राम वार्ड का निवासी जहाँ स्कूल स्थित है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी ये जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अगर आप दूसरे वाले को भी देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर चलिए इसको प्रेफरेंस दी
अब ये देने के बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए। टिक करने के बाद में यहाँ पर आता है आवेदन स्कूल, तो यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला कि ऑनलाइन आवेदन हेतु बालक द्वारा चयनित स्कूल, जो आपने स्कूल चयन किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर है। अगर आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको फिर से यहाँ पर इसके ऊपर जो आपको आगे चलने का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के इसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप अपने फॉर्म को फाइनल लॉक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पर लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो यानी कि PDF वो डाउनलोड कर लीजिए। अब जो आपकी लॉटरी जारी होगी वो कब होगी वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों की वरीयता क्रम निर्धारित करना, वो होगी आपकी 12 अप्रैल 2023 से स्टार्ट। फिर आप यहाँ पर एक बार फिर से आएंगे और जो आपके बाकी के प्रोसेस है जैसे कि प्राथमिक सूची, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट रीअपलोड, ये सब आपको बाकी बाद में करने का मौका मिलेगा अगर आप यहाँ पर लॉटरी में अपना नंबर बना पाते हैं। एंड जो आपके अन्य इसके फेज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, विद्यालय चयन क्रम का बदलना, तो 12 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक आप कर सकते हैं। आप इसी अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे टाइम आने पर। अगर आप चाहेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा 12 अप्रैल को, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड आप लोगों को मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि मैं बता सकूं, क्योंकि मैंने ये जो फॉर्म भरा है वो मैंने डेमो के लिए भरा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे अगर है, नहीं तो आप इसमें कुछ भी लिख दीजिए। फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है और मैसेज में आपको क्या जानकारी देनी है वो आप अच्छे से जान लीजिए। तो बेसिकली आपको मैसेज के अंदर जानकारी देनी है आपके आवेदन पत्र क्रमांक की और जो आपने नंबर रजिस्टर किया है उसकी। तो ये दो जानकारी आपको महत्वपूर्ण रूप में यहाँ पर लिखनी है और साथ ही आपको लिखना है RTE एडमिशन राजस्थान, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता चला कि ये जानकारी किसकी है तो मैं आपकी जानकारी चेक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो आपका आवेदन पत्र क्रमांक है वो और मोबाइल नंबर है वो देना है, साथ ही आपको RTE राजस्थान ये भी लिखना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी। फिर जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपका कंप्लीट भी करूंगा और जो आपका वीडियो है वो भी बनाऊंगा ताकि बाकी कैंडिडेट भी उस वीडियो को देख करके इसको आगे का प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो गाइज यही थी आपकी जानकारी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।